जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में इस लुसेंट बुक से सामान्य ज्ञान जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि सबसे अधिक बार एग्जामों में पूछे आते हैं। तो ये 10 से 15 मिनट की वीडियो है, इसलिए आप सभी पूरा वीडियो को देखें और अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर ज़रूर लिखें। तो देखिए, एक हॉर्स पावर, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 1 HP। तो एक हॉर्स पावर में लगभग 746 वाट होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब यहाँ से आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं जो कि हमेशा परीक्षाओं में पूछे आते हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 1 पारसेक, 1 कैलोरी और 1 अश्वशक्ति। तो 1, 2, 3, 4, 5, इन पाँचों को ध्यान रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10 पर पावर 15 मीटर होता है। 1 न्यूटन में 10 पर पावर 5 डाइन होता है। 1 पारसेक में 3.26 गुना प्रकाश वर्ष होता है। और 1 कैलोरी में पूछा जाता है कितना जूल होता है, तो 4.186, इसको 4.2 भी लिख सकते हैं लगभग में। तो इन सभी फैक्ट को ध्यान रखें। आगे देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर देना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी होगा। तो देखिए, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने वाला यंत्र जो है ये हाइग्रोमीटर है। अब देखिए, नीचे है हाइड्रोमीटर। तो अपेक्षित घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर से, और वायुमंडल में आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है और पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है। आगे देखिए, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखिए, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? और देखिए, जितने भी नए अभ्यर्थी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। डेली शाम 7:30 बजे आपको लाइव चैट के साथ ये क्लास मिलेंगे। तो रोहतांग दर्रा की बात करें तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, सिपकिला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? तो यहाँ पर 5वें प्रश्न का सही आंसर है, ये सिपकिला दर्रा जो है हिमालय के सतलज घाटी में स्थित है। हिमालय की बात करें, ये नवीनतम पर्वत श्रेणी है और ये वलित पर्वत के उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को क्या नाम दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लें। तो दोस्तों, काली और तीस्ता नदी के बीच हिमालय के भाग को कहा जाता है नेपाल हिमालय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखिए, 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? और देखिए, सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को लाइक करते चलिए। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का सही आंसर है पंचायती राज व्यवस्था यानी कि संस्था से संबंधित है 73वां संशोधन। और इसी 73वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। चलिए आगे देखिए, संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यहाँ पर 8वें प्रश्न का सही जवाब है
दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संशोधन। 52वां संशोधन कब हुआ था? तो ये 1985 में हुआ था 52वां संविधान संशोधन। चलिए आगे देखिए, और दल बदल को किस अनुसूची में रखा गया है, ये भी प्रश्न बनता है। तो 10वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर बताना है, और जितने भी प्रश्न आपके सही होंगे बिल्कुल आपको ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर देना है। मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो है ये किसने किया? तो अरविंद घोष ने। चलिए आगे देखिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों हमने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस। चलिए आगे देखिए, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों मुक्त भारत समाज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना किया किसने? तो वीर सावरकर ने। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कर ले। आगे देखिए, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1923 में होती है। कहाँ पर? तो सैन फ्रांसिस्को में। और इसके नेता कौन थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? लाला हरदयाल। आगे देखिए, बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में आप सभी जानते हैं किसका मकबरा है? शेरशाह सूरी का मकबरा है। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने ही 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है? तो 1210 में। किसके कारण? तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, जिसको चौगान भी कहा जाता है पोलो को। चलिए आगे देखिए, औरंगजेब खालिस्तान का पुत्र था। तो देखिए दोस्तों, औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। और औरंगजेब जो है ये किसका पुत्र था? तो शाहजहां का पुत्र था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, शाहजहां। चलिए आगे देखिए, खालिस्तान मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो चट्टानों को काटकर बनाए गए सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। तो ये कौन सा मंदिर है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, कैलाश मंदिर। चलिए आगे देखिए, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। तो दोस्तों सही जवाब है भीमबेटका। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखा गया? दोस्तों यहाँ से दो प्रश्न बनेंगे। मुद्रा राक्षस याद रखिएगा, इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त। और ये किस भाषा में लिखा गया? तो सही जवाब है संस्कृत भाषा में। चलिए आगे देखिए, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? देखिए, पृथ्वीराज तृतीय का मतलब है पृथ्वीराज चौहान। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में। और इस तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है। लेकिन तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, इसमें क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया है मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ था? तो तराइन के प्रथम युद्ध में, यानी कि 1191 में। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है?
तो बहुत ही सिंपल है, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जिनेवा में है। WHO का कहाँ पर है, इसका भी जिनेवा में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो देखिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है ये स्थित है, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। चलिए आगे देखिए, विश्व तपेदिक जिसको टीबी कहा जाता है, ये दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो विश्व तपेदिक दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखिए, किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, भारत सरकार ने इसमें से किसके जन्म दिवस को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है, तो दोस्तों यहाँ पर 24 का आंसर क्या होगा, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखी है, तो सही जवाब है कपिल देव ने। चलिए आगे देखिए, इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इंडियन फिलॉसफी पुस्तक की बात करें तो इसके लेखक कौन है, तो याद रखिएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे देखिए, खाली स्थान भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ना कि लोक नृत्य शैली। बाकी ये सभी जो है लोक नृत्य शैली है। आगे देखिए, कथकली भारतीय नृत्य नाटक का एक रूप जिसका आरंभ भारतीय राज्य में हुआ था, तो कथकली जो है ये किस राज्य का नृत्य है, तो सही जवाब है केरल का। कथकली और मोहिनी अट्टम ये दो शास्त्रीय नृत्य है केरल के। ओडिशा का क्या है, ओडिसी है, और कर्नाटक का पूछे तो यक्षगान। चलिए आगे देखिए, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है, तो दोस्तों केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है ये किससे संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए आगे देखिए, NRHM का पूर्ण रूप क्या है, तो यहाँ पर 29 का आंसर है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ये NHRM का फुल फॉर्म है। चलिए आखिरी प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो यहाँ से आपको 3 प्रश्न बताएंगे और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में पूछे जनसंख्या घनत्व तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। अब राज्य की बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो अरुणाचल प्रदेश का है। कितना है, तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे अधिक राज्य में पूछे बिहार है, जो कि 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।